बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक ख़ातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे अखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हों, समझ लेना वो औरत अच्छे अखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियाँ पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बताई गई 10 निशानियाँ मौजूद हों। ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी। अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलुख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। इसके रोने का फिर इसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत है वो जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल में एक खातून कपड़े धो रही थी। उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पे सदका कर दी। साइल वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ, उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा, उसके बच्चे को लेकर आया, उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, अल्लाह के नाम पे दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी। तो फरमाया, अच्छी औरत वो है जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में वक्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए, मुझसे गुनाह हो गया। तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया? उस औरत ने कहा, मुझसे ज़िना हो गया, इसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ। तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, मुआशरे में जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये ज़िनाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला।